स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन हम दे चुके थे, ठीक है। चार्ज क्या होता है तो एक बार हल्का सा हम बता देते हैं। चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, मेरी बात समझिएगा, चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिससे, है ना, वो किसी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है। आ गई मेरी बात समझ में? ये जो फोर्स वो लगाएगा वो या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, ठीक है। अब किसी भी बॉडी को चार्ज देने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, या तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तो उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे। क्लियर है? ठीक है। देखिए, समझिए ध्यान से, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो होता है वो प्रोपोर्शनेट n होता है, ये हम बता चुके हैं। जहां पे n क्या है, n जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लो कि ये बॉडी है बाबू, अगर ये बॉडी न्यूट्रल है, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके पास क्या है, कोई चार्ज नहीं। अगर न्यूट्रल है मतलब उस चार्ज का इफेक्ट जीरो है, इफेक्ट जीरो है, चार्ज तो है ही है, उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों तो है ही, बट अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या है, इक्वल है। अगर इस बॉडी ने, सुनिएगा ध्यान से, अगर इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस करना स्टार्ट किया, क्या हुआ बाबू, इसने जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको लॉस करना स्टार्ट किया। क्लियर है? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, क्लियर है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाएगा। तो प्रोटॉन का खेल शुरू हो जाएगा, जो बड़ा है उसका इफेक्ट दिखेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन कमा, बॉडी जो है वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो शो करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करेगा। और वो बॉडी ने कितना इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज किया, मतलब लॉस किया, उससे Q बराबर प्लस NE उसका चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? अगर कोई बॉडी है, क्लियर है, और उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्लियर है, ये गेन करना स्टार्ट किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन करना, कैप्चर करना स्टार्ट किया, उस केस में NE जो है वो NP से बड़ा हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा बाबू, कि जो बॉडी है ना उसके अंदर सरप्लस हो जाएगा, मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन का खेल वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके कारण बॉडी जो है वो निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? और उसकी वैल्यू होगी Q बराबर माइनस NE, जहां पे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन या लॉस है, और E जो है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है, यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा शॉर्ट में पढ़े थे, ठीक है, आपको मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन, क्लियर है, या कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसी को डिटेल में अब समझना है। देखो, बोलो। नहीं, हम आएंगे जब हम चार्ज और मास की प्रॉपर्टी लिखाएंगे तो हम बताएंगे चार्ज क्या है। समझे मेरी बात? चार्ज किसी भी बॉडी की एक इनवेरियंस प्रॉपर्टी है। इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या होती है हम बता रहे हैं, पूरा समझो इसको। इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी जो किसी भी परिस्थिति में बदले ना। देखो, टेम्परेचर, टेम्परेचर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, बट टेम्परेचर जो है ना ये वेरियंस प्रॉपर्टी, ये वेरी करता है। अभी जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर मान लो जो भी है आप नाप लो, और आप जाओ दौड़ के आओ फिर तुरंत नापो,
वेरी कर जाएगा। उसी तरह से जो मास होता है ना, किसी भी बॉडी का मास, ये मास एक वेरिएंस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब मास वेरिएबल होता है। अभी तक जितना आपने पढ़ा उसमें आप कहते हो कि मास ऑफ अ बॉडी इज अ कांस्टेंट। आप जितना अभी तक पढ़े हैं उसमें आप यही कहते हो कि किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट है, बट एक्चुअल में मास किसी भी बॉडी का वेरिएबल है। मास को एनर्जी या एनर्जी को मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो जब आप किसी बॉडी के मास के बारे में कहते हो, कहते आप मास हो, पर उसका असल मतलब उसका रेस्ट मास होता है। मतलब ये मास जो उस बॉडी का जब वो रेस्ट में था तब है। किसी भी बॉडी का मास जो होता है ना बाबू, वो m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इस रिलेशन पे वेरी करता है, जहां पे m0 जो है वो किसी भी बॉडी का क्या है, रेस्ट मास है, v उस बॉडी की वेलोसिटी है, क्लियर है, और c जो है वो वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट है। क्लियर है? तो अगर किसी भी चीज को मान लो, समझो मेरी बात, किसी भी चीज को हमने उठाया और लाइट की वेलोसिटी से फेंका, मान लो, तो लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? तो 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की वेलोसिटी हो गई। अगर किसी चीज को हमने लाइट की ही वेलोसिटी से फेंका तो उस केस में m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर बाई c स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी लाइट की फेंकी, लाइट की वेलोसिटी से फेंका तो v बराबर c हो गया। ये कितना हो गया, कट करके 1, और 1 माइनस 1 0, अंडर रूट 0 का 0, तो उसका में m क्या हो गया, m0 अपॉन 0। और जब आप किसी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हो तो इट बिकम इन्फिनिटी, तो उस केस में मास क्या हो गया इसका, इन्फिनिटी। दिस इज वाई द मास ऑफ लाइट किससे बना हुआ है, फोटोन से। लाइट किससे बना हुआ है, फोटोन से। सो द मास ऑफ फोटोन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। आ गई मेरी बात समझ में? और उसको रोक नहीं सकते, तो वहां पे भी हम नहीं कर पाते। कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में आप समझिए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये मान लो मेरे पास डस्टर है, ठीक है, मान लो कि हम इसको लाइट की वेलोसिटी से अगर फेंक दें, मान लीजिए हम इतने कैपेबल हैं कि हम इतना फोर्स लगा सकते हो कि ये लाइट की वेलोसिटी से हम इसको फेंक पाए, तो जैसे ही हम इसको फेंकेंगे ये ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। और अगर कोई एनर्जी है, कोई ऊर्जा है, और अगर हम उसको रोकने में, मतलब रोकने के अगर हम लोग लायक हैं, हम लोग उसको रोक सकते हैं, तो वो एनर्जी हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये हुआ। चलिए इस पे भी आएंगे, तो प्रॉपर्टीज बहुत सारे लिखना है। तो कहने का मतलब ये तो समझ में आ गया बॉडी के पास चार्ज कैसे आया कैसे नहीं आया। अब इसको और डिटेल में समझने से पहले थोड़ा सा अर्थिंग या ग्राउंडिंग के बारे में समझिए। अर्थिंग या ग्राउंडिंग, ठीक है। अब देखिए, कोई भी बॉडी अगर उसके पास चार्ज है और अगर वो बॉडी कंडक्टर है तो चार्ज उस कंडक्टर से फ्लो कर सकता है। कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर एक मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो सकती है, उसके अंदर फ्लो कर सकती है। अगर कनेक्ट करेंगे तो उससे कहीं और भी फ्लो कर सकती है। ध्यान से सुनना। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, क्लियर, और इस कंडक्टर को हमने क्या दिया, चार्ज दिया। ऑलरेडी ये कंडक्टर जो हमने पकड़ा और इसको हमने चार्ज दे दिया, क्लियर। ये बॉडी क्या हो गया, एक्सेस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये चार्जिंग इसको कहीं से दी, किसी तरीके से दी, बात करेंगे अभी। अब जैसे ही इसके पास चार्ज आया, इसके पास क्या आया, ताकत आ गई। तो उस ताकत को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल। तो यहां पे जैसे ही इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, इसके पास क्या आ गया बाबू, पोटेंशियल। पोटेंशियल आ गया, जिसको हम V सिंबल से दिखाते हैं। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, मेरी बात सुनिए, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ, क्या कर दिया, इसकी ग्राउंडिंग कर दी,
तो जो ग्राउंड है ना, ये सोर्स है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ग्राउंड सोर्स है निगेटिव चार्ज का। मतलब जो हमारा अर्थ है ग्राउंड हुआ, ठीक है, उसके पास एक्सेस बहुत ज्यादा मात्रा में निगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही हमने इसको ग्राउंड किया, द निगेटिव चार्ज फ्रॉम द अर्थ स्टार्ट्स टू फ्लो इनटू द बॉडी। निगेटिव चार्ज मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन जो हुआ, ये क्या हुआ बाबू, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करने लगा। और जब एक प्लस और एक माइनस मिलेगा तो खत्म, कुछ नहीं बचा। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन गया, क्या हो गया बाबू, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया, समझिए मेरी बात, अभी इसकी क्या है, पोटेंशियल है, कुछ होगी, बहुत ज्यादा होगी, जितना चार्ज होगा उतना पोटेंशियल होगा। क्लियर है? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गया वैसे वैसे एक एक कर करके क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज को खत्म करता चला गया, न्यूट्रल करता चला गया, और तब तक इसको न्यूट्रल करते रहेगा जब तक इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाए, खत्म ना हो जाए। मतलब इस तब तक चार्ज, सुनना, कहां से फ्लो करेगा, ग्राउंड से अर्थ की तरफ, सॉरी ग्राउंड से बॉडी की तरफ, ग्राउंड से या अर्थ से बॉडी की तरफ, तब तक जब तक ये पूरा का पूरा इसका चार्ज खत्म ना हो जाए, या तब तक जब तक ये बॉडी वापस न्यूट्रल ना हो जाए। और जैसे ही ये बॉडी न्यूट्रल हुई, इसका पोटेंशियल जो हुआ, क्लियर है ना, पोटेंशियल जो हुआ, भी जो हुआ, जीरो हो गया। अब इसके पास कोई ताकत नहीं बची। क्लियर है? अब क्या हुआ बाबू, कि ये आपका, अब आपके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। एक बॉडी है, उसको आपने क्या करके रखा, आपने उस बॉडी को इस तरह से निगेटिव चार्ज दे करके रखा। और जैसे ही आपने इसको ग्राउंड किया, क्या किया, ग्राउंड किया, तो जैसे ही आपने ग्राउंड किया, अगर, सुनिए मेरी बात, अगर किसी बॉडी के पास, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज है, तो इसका यह मतलब कभी भी नहीं है कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है। वर्ड को समझना है। अगर हमने कहा कि किसी बॉडी के पास निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हमने क्या कहा, इसका मतलब हमने कहा कि सर वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से कहीं ज्यादा है तो प्रोटॉन भी, मतलब है तो पॉजिटिव चार्ज ही, पर जैसे ही एक निगेटिव बॉडी को हमने कनेक्ट किया, तो इस निगेटिव बॉडी के कारण, निगेटिव चार्ज के कारण, इस बॉडी की पोटेंशियल है जो कि V बराबर कुछ है, मान लो कुछ भी होगी। और जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, तो ये निगेटिव चार्ज फ्रॉम द बॉडी स्टार्ट्स टू फ्लो टू द ग्राउंड। मतलब समझ में आया? एक एक करके ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब क्या हुआ बाबू, एक एक कर करके ग्राउंड की तरफ प्रस्थान करने लगे, मतलब जाने लगे, तब तक जब तक सारे के सारे निगेटिव चार्ज जो हैं वो इसमें से चले ना जाएं। बात समझ में आ रही है? तो फिर से सुनिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में जब ग्राउंड करते हैं तो क्या होता है, सुनिए ध्यान से, अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी में जाता है। समझ में आ गई? अर्थ से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, बॉडी में जाता है, तब तक जब तक बॉडी न्यूट्रल ना हो जाए या उसकी पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। जैसे ही आप किसी निगेटिव बॉडी को अर्थ करते हो, किसी निगेटिव बॉडी को ग्राउंड में जोड़ते हो, तो क्या होता है बाबू, बॉडी से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, अर्थ तक। कब तक जाएगा, जब तक पोटेंशियल जो है, जो ताकत जो है, वो जीरो ना हो जाए। आ गई मेरी बात समझ में? अब सुनिए ध्यान से, अब क्या है कि, अब देखिए सुनिएगा, अब क्या है बाबू कि अब आपके पास एक इस तरह की बॉडी है जो कि क्या है, न्यूट्रल है अभी। पोटेंशियल कितनी होगी, जीरो। अगर एक न्यूट्रल बॉडी को आप ग्राउंड कर दीजिएगा तो उसका पोटेंशियल जीरो है। जब तक पोटेंशियल जीरो है, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रॉन जाएगा ना प्रोटॉन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना। अब जैसे ही ये बॉडी है,
मेरी बात समझना ध्यान से। ये बॉडी है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो Ne जो है Np के क्या है, बराबर है। मेरी बात समझ रहे हो ध्यान से, बराबर है। अब आपने क्या करा कि आप सुनो ध्यान से, आपने क्या करा कि आपने एक ठो पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड लाया उसके नजदीक में, पर आपने उसको टच नहीं किया, टच नहीं किया, नजदीक में ला करके खड़ा कर दिया ऐसे। तो जैसे ही आपने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस बॉडी के नजदीक में लाए तो क्या हुआ, क्या हुआ, इसने इसके अंदर मौजूद निगेटिव चार्ज को बिल्कुल सही एक तरफ खींचा और पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ धकेल कर करके रिपेल करके दूसरी तरफ कर दिया, जिसके कारण इस बॉडी के ऊपर पोल्स डेवलप हो गए। मतलब ये बॉडी की पोलैरिटी बनी, क्या हो गया, पोल बनी। जैसे होता है ना मैग्नेट, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, तो एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव आ गया। ये चार्ज लाए गए हैं, इंड्यूस कराए गए हैं, ठीक है। इसी के लिए ये जो चार्ज बना इसको हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। जैसे ही हमने इसको वापस हटा दिया ये चार्ज वापस में मिक्स कर गए और न्यूट्रल के न्यूट्रल ही रहे। हम आएंगे, अभी आएंगे, फिगर अभी बहुत आएगा, ठीक है, हम समझ गए तुम्हारी बात। तो कहने का मतलब हुआ, अभी इसको समझिए, तो अगर जैसे ये बॉडी लाई, इसने निगेटिव को खींचा, पॉजिटिव को रिपेल किया, पोल्स बन गए, इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो गया। क्लियर है। अब ये सिचुएशन आप समझिए कि आप सब लोग यहां बैठे हुए हैं, क्लियर है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने इस निगेटिव को पकड़ के रखा है। मेरी बात समझिए, इसने क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बाबू, रॉड जो है उसने निगेटिव को पकड़ के रखा है। मान लो कि इस क्लास में हम रॉड हैं और हम 2 3 4 लोगों को मान लो पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। मान लो कि हम इसको पकड़े हुए, इसको पकड़े हुए, इसको पकड़े हुए, इसको पकड़े हुए, मान लो, और हमने हल्ला कर दिया कि बम है, बम है, बम है। मान लो हल्ला कर दिया हमने, बम है, बम है। भागेगा कौन? भागेगा जिसको हम पकड़े हुए नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। तो जैसे ही आपने इस बॉडी को अर्थ किया, क्या किया, अर्थ किया, सुनो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज में बाबू इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा था, कब तक, जब तक पॉजिटिव न्यूट्रल ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको अर्थ किया, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ starts to flow, the electron from the earth starts to flow until ये सब खत्म ना हो जाए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? फिर से सुनिए, हम मान लो इसको और इसको ऐसे पकड़े हुए, 3 आदमी को ऐसे पकड़ के हम खड़ा हैं। सीधी बात है, पकड़ सकते हैं, बहुत जितनी मेरी ताकत होगी उतना अधिक हम पकड़ेंगे, ठीक है ना। अब हल्ला हुआ, बम है, बम है, बम है। क्लास में कितना आदमी बैठा रहेगा? जितना को पकड़े हुए वो तो यही रहेगा, बाकी सब भाग जाएगा, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा आदमी भागेगा क्या? नहीं भागेगा। तो समझिए ध्यान से, इतना ही इलेक्ट्रॉन अर्थ से इस बॉडी में आएगा जितने के कारण ये पॉजिटिव खत्म हो जाए। हो गया खत्म? क्लियर है। और हो गया खत्म। जैसे ही आपने इस रॉड को हटाया, क्या हुआ, जैसे ही आपने रॉड को हटाया तो बाबू निगेटिव चार्ज बचे, ये निगेटिव चार्ज अपने आप को अरेंज कर लेंगे, और जैसे ही अरेंज हुए दिस बॉडी बिकेम्स निगेटिवली चार्ज्ड। ये बॉडी क्या हो गई बाबू, ये बॉडी क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज्ड हो गई उस केस में, ठीक है। क्या चीज आ जाएगा, जब ग्राउंड, फिर हम क्या बोले, जब आप किसी चीज को, सुनिए मेरी बात, जब आप किसी चीज को अर्थ से ग्राउंड करते हैं, जब आप किसी चीज को अर्थ से क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें जाएगा,
उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा जितने से ये प्लस सब खत्म ना हो जाए। हो गया काम खत्म। ऐसा थोड़ी कि बहते चल जाएगा। क्या इस केस में फिर हम बात यहां पे गधा वाला काहे बात करो। हमने कहा ना कि ये निगेटिव चार्ज को इस प्लेट ने, इस रॉड ने पकड़ के रखा, इसको जाने देगा तब ना जाएगा। फिर वही बात, तो हटाने के बाद तुम इसको जोड़ले ही रखोगे तो फिर चार्ज हुआ कहां। एक बारी तुमने ऐसे किया, पूरा फिगर पहले समझो, आपने इसको किया, एक्सेस चार्ज फ्लो कर गया, ये इसको पकड़ के रखे हुए है, आप पहले ये हटाइएगा तब ना ये हटाइएगा जी। इसको हटा दीजिएगा, अर्थ से जोड़े ही रहिएगा, तो फिर तो सारा बही जाएगा। फिर चार्जिंग हुआ कैसे, समझे मेरी बात। आप क्या कीजिएगा, पहले जब पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो आप पहले ग्राउंडिंग हटाइए। फिर उसके बाद ग्राउंडिंग का मतलब क्या है, समझे मेरी बात। और ग्राउंडिंग को हटाने के बाद जब आप इसको अलग करेंगे, ठीक है, ग्राउंडिंग के बाद, ठीक है, ग्राउंडिंग के बाद जब आप इसको अलग करेंगे, उसके बाद जाकर करके इसके ऊपर चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। समझे मेरी बात। दूसरा देखो, ठीक है, अगर ये अब बॉडी लिया आपने, ठीक है, और इसके बगल में अब निगेटिव चार्ज लाए, क्लियर है ना, क्या लाए, निगेटिव चार्ज लाए, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहां पे निगेटिव चार्ज लाया इसकी बॉडी, इसकी बगल में, तो क्या हुआ बाबू, अब ये निगेटिव वाले ने इस पॉजिटिव वाले को पकड़ा, क्लियर है, और निगेटिव वाले को क्या किया, रिपेल कर दिया, ठीक है, अपोजिट को खींचा, सिमिलर को रिपेल कर दिया, जिसके कारण अभी भी इसके ऊपर क्या आ गया, इंड्यूस चार्ज आ गया, और इसके पास क्या हो गया बाबू, इंड्यूस चार्ज, और उसके पास क्या हुआ, इसकी पोलैरिटी बन गई इंड्यूस पोलैरिटी, ठीक है, इसके पास पोल्स आ गए। अब आप जैसे ही इसको ग्राउंड करोगे तो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव वाले को पकड़ के रखा है, पॉजिटिव वाले को जाने देगा नहीं। ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज यहां देखिए अर्थ की तरफ ग्राउंड होने लगेगा, मतलब अर्थ की तरफ बहेगा, तो क्या होगा, ये सब जो निगेटिव चार्ज है, ये सब निगेटिव चार्ज क्या होगा, अर्थ की तरफ ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। और एक समय के बाद इसका निगेटिव चार्ज सारा का सारा ग्राउंड हो गया, यहां पे बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज। आप ग्राउंडिंग हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, पॉजिटिव चार्ज अपने आप को अरेंज कर लिया, ठीक है ना, अरेंज कर लिया। नाउ दिस बॉडी इज योर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब तुम्हारे केस को समझाते हैं, क्लियर है। अब जैसे मान लो कि एक बॉडी है, इस तरह का आकार बनाते हैं, कोई भी आकार आप बना लो, है ना। अब हमने क्या किया, न्यूट्रल है, हमने क्या किया, ठीक है, कि एक ठो पॉजिटिव रॉड यहां पे लिए, पॉजिटिव रॉड लिए, और ले कर करके इसके बगल में लाए, बट इसको टच नहीं किया, इसके बगल में लाए पर इसको टच नहीं किया, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही इस पॉजिटिव को लाए, टच नहीं किया, इसने निगेटिव को खींचा और पॉजिटिव को मान लो बाबू रिपेल कर दिया। अब एक बात समझिए, जितना बड़ा आप इसको लाओगे उतना ही बड़ा ये खींचेगा भी और उतना ही रिपेल भी करेगा। बात समझ रहे हो। जैसे एगो आदमी 50 किलो का है तो अधिक से अधिक 100 किलो उठा लेगा। 50 किलो आदमी से आप इन्हें ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो 50,500 किलो उठा ले या लाख किलो उठा ले, होगा ही नहीं। तो वो अपने